बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर शहर के एक बड़े मारूफ बाग में, आपको ये बताने के लिए कि लाहौर कभी बागों का शहर हुआ करता था। लाहौर को बागों का शहर कहते थे, खूबसूरती का शहर कहते थे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, बल्कि हमें हमारी किताबों में ये पढ़ाया गया था, ये हमने अखबारात में अक्सर देखा, ये हमारे इंसाइक्लोपीडियाज़ में मौजूद है कि लाहौर बागों का शहर हुआ करता था, या बाज़ औक़ात इसे तालीम के हवाले से भी बड़ी अहमियत दी जाती थी। अब तो खैर हर गली मोहल्ले में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सरकारी तालीमी इदारे, ये एक अलग मेयार बन चुका है। लेकिन आज बात करेंगे लाहौर के माहौल के हवाले से, लाहौर में मौजूद फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी ख़बर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लाहौर को गुज़िश्ता कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, और अगर मैं ये कहूँ कि कुछ सालों से, तो वो भी बात गलत नहीं होगी। अब लेटेस्ट बात जो लाहौर के बारे में कही जा रही है, हमारे अखबारात में बड़े तवातुर के साथ आती है कि लाहौर गंदगी में, आलूदगी में दुनिया का पहला शहर बन चुका है। ये लाहौर का तुर्रा इम्तियाज़ है, ये लाहौर को प्राइड दे दिया गया है। अब लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। एक अखबार में एक रिपोर्टेज छपा जिसमें मुझे ज़ाती तौर पे पढ़ के ये बड़ी हैरानगी हुई, बहुत ज़्यादा मैं हैरान हुआ कि लाहौर जो बागों का शहर था, जो फूलों का शहर था, उसे दुनिया का सबसे गंदा तरीन शहर कह दिया गया है। और दूसरे नंबर पे जो शहर है वो दिल्ली है। अब मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर कर रहा हूँ जो मुझे भी ख़ास तौर पे बड़ा हैरान कर गई कि कुछ दिनों से बेमौसमी धुंध थी लाहौर में। हम समझ रहे थे कि ये सर्दी का मौसम लौट आया है, कभी इसे स्मोक कहा गया। जब हमने अखबारात की तहकीकाती रिपोर्टें पढ़ी और सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ मालूमात इकट्ठी की, तो हमें ये मालूम हुआ कि हमारे शहर में औसत आलूदगी 319 पॉइंट तक जा पहुंची है। और जो शहर का सबसे ज़्यादा पोश एरिया हम कह सकते हैं, कुछ हवालों से खूबसूरत एरिया भी कह सकते हैं, डेवलप एरिया भी कह सकते हैं, लाहौर का मॉडल टाउन, यहाँ 364 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया ये आलूदगी को, फ़िज़ाई आलूदगी को। और ट्रैफिक का निज़ाम, जब हम लाहौर की किसी भी सड़क पर निकलते हैं तो हमें अभी भी आपको मेरे अकब में ट्रैफिक नज़र आ रही होगी। ये ट्रैफिक का निज़ाम लाहौर में जब कहीं भी हम निकलते हैं तो इतना दरहम बरहम नज़र आता है कि इंसान जहनी मरीज़ बनने लगता है। ऐसा हो नहीं सकता कि लाहौर में हम सड़कों पर निकले और हमें रश ना मिले, ट्रैफिक जैम ना मिले। ये सबसे बड़ी वजह है ट्रैफिक का बेहंगम होना, गाड़ियों का धुआं, गंदगी। और लाहौर में एक नई चीज़ जो आई है वो बिला तफरीक, बिला तमीज़, हर जगह पर बिला वजह नज़र आने वाली डस्ट, गंदगी, उड़ता हुआ धुआं और गर्दो गुबार, ये आपको लाहौर में हर जगह मिलेगा। पहले पहल कभी हुआ करता था कि गुलबर्ग का एरिया, मॉडल टाउन का एरिया, और ये जो नया इलाका है लाहौर का DHA डिफेंस का इलाका, यहाँ पर लोग, और ख़ास तौर पे कैंटोनमेंट का एरिया, कैंट का इलाका, यहाँ पे लोग ग्रीनरी और सफाई देखने जाया करते थे। यहाँ मिसाली सफाई हुआ करती थी। अब जिधर भी मुँह करेंगे लाहौर में आपको कमोबेश एक जैसा माहौल नज़र आएगा। कैंटोनमेंट की बात की है तो मैं ये रिपोर्ट का एक हिस्सा आपके सामने शेयर करता हूँ कि कैंटोनमेंट को नुमाया मकाम दिया गया है गंदगी का। जब हम एक ग्राफ देखते हैं लाहौर के इलाकों का, तो उसमें कैंट तकरीबन दूसरे या तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो अगर कैंट का ये हाल है तो फिर आप घाटी, लोहारी और ये जो लाहौर के दूसरे इलाके हैं अलामा इकबाल रोड के साथ, और नहर के इस पार हरबंसपुरे के साथ वाले इलाके, जल्लो के इलाके, इधर बरकी रोड पे आए तो गुलदश टाउन के साथ वाले एरियाज़, जहाँ पर एक तरफ अस्करी 10 आपको नज़र आएगा, एयरपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ बहुत खूबसूरत इलाका। उसके साथ जब रोड को दूसरी तरफ जाके देखते हैं तो यहाँ पर छोटा सा एरिया नज़र आता है जिसे चुंगी गुजरपुरा कहते हैं, गुलदश टाउन के साथ वाला इलाका, यहाँ की सड़कें, गलियाँ आपको नज़र आएंगी, एक बड़ा बेहंगम निज़ाम नज़र आएगा। इन सारी चीज़ों ने मिलाकर लाहौर को दुनिया का सबसे पहला आलूदा शहर बना दिया है। दूसरे नंबर पे दिल्ली है। हमने कभी कराची के बारे में सुना था कि आबादी का रश, ट्रैफिक का रश, वहाँ पर गंदगी बेहंगम, लेकिन अब ये चीज़ें जो हम दूसरे शहरों के बारे में सुना करते थे वो लाहौर में नज़र आती हैं। और लाहौर का एक और तुर्रा इम्तियाज़ देख लीजिए कि महकमा माहौलियात के तर्जुमान ने ये बताया है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें
گزشتہ چند دن پہلے جب لاہور میں موجود تھی تو یہ مال روڈ سے گزر کے قذافی اسٹیڈیم پہ جایا کرتی تھی۔ اس دوران پورے لاہور کی ٹریفک درہم برہم ہوتی تھی سیکیورٹی ارینجمنٹس کی بنیاد پر۔ یہ میں حکومت کے محکمہ ماحولیات کی رپورٹ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس کے مطابق جب ٹیمیں لاہور میں نقل و حرکت کرتی تھیں، سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے تھے، ان کی وجہ سے سراؤنڈنگ کی تمام سڑکیں جیم پیک ہو جاتی تھیں۔ وہ ٹریفک کا، شور کا رش لاہور کی آلودگی میں اضافہ کرتا تھا۔ ان منٹوں میں، ان گھنٹوں میں لاہور آلودگی میں دنیا کے پہلے نمبروں پہ چلا جاتا تھا۔ اوورآل اب لاہور کی صورتحال یہ بن چکی ہے۔ آخر میں یہ بات آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ویور سننے والا یہ کسی کی حق یا مخالفت میں اس رپورٹ کو نہ سمجھے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے موجودہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ 2-2.5 سالوں میں لاہور میں 10 لاکھ درخت لگائے ہیں تاکہ لاہور کا ماحول اور فضائی آلودگی بہتر ہو سکے، فضائی آلودگی کم ہو سکے، ماحول بہتر ہو سکے۔ 10 لاکھ درخت لگانے کے بعد اب کی رپورٹ یہ ہے کہ لاہور گندہ ترین شہر ہے۔ اور عثمان بزدار صاحب نے ایک بات آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ معلوم نہیں کیوں کی ہے، انہوں نے کہا لاہور کی جو فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے اور یہ گندہ ترین شہر بن گیا ہے، اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے، کیونکہ پچھلی حکومتوں نے مناسب ارینجمنٹس نہیں کیے تھے۔ یہ جناب آج میں آپ کے سامنے لاہور کی کچھ ایسی تصویر لانا چاہتا تھا جسے ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، رپورٹوں میں دیکھتے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔